Good morning, everyone. In this video, we are going to see pre-Mendelian concept. We are studying chapter number, unit second, chapter principle of inheritance and variation. Let us see pre-Mendelian concept. मेंडल के पहले जितनी भी थ्योरीज आई हैं उन्हें pre-Mendelian concept कहते हैं. फिर इसके बाद हम मेंडल का वर्क देखेंगे. तो मेंडल के पहले बहुत सारी थ्योरीज आई थी. पहली है मॉइस्ट वेपर थ्योरी. मॉइस्ट वेपर थ्योरी साइंटिस्ट पाइथागोरस ने दी थी. उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें से कुछ वेपर्स निकलते हैं और यही वेपर्स ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं. नेक्स्ट थ्योरी जो हमें देखना है वो है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी. रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी कहती है कि मेल का जो सीमेन है वो हाईली प्यूरिफाइड होता है और जो फीमेल का सीमेन है, ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, वो इतना प्योर नहीं होता. जो और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं ड्यूरिंग द कॉइटस या इंटरकोर्स. जो फीमेल सीमेन है वो इनर्ट सब्सटेंस प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए और जो मेल सीमेन है वो सिर्फ वाइटलिटी प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को. नेक्स्ट थ्योरी इज परफोरेशन थ्योरी. Leeuwenhoek was the first to observe human sperm. He saw them wriggling in the semen and called them animalcules or homuncules. ये थ्योरी लिवेनहुक ने दी हुई है और लिवेनहुक ने सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म को देखा कि सीमेन में विगल करते हैं. He held that each sperm was a potential human being and could develop into a new individual without introduction when introduced into the women's uterus and when it could get nourishment. उन्होंने कहा कि जैसे स्पर्म जो है वो ह्यूमन फीमेल के यूट्रस वूम के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसे नरिशमेंट मिलने लगता है, तो वो केपेबल होता है इंडिविजुअल में ट्रांसफर या कन्वर्ट होने के लिए. दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ मैटरनल कैरेक्टर बाय द ऑफस्प्रिंग. ये थ्योरी फेल हो चुकी थी क्योंकि इसमें मैटरनल मदर के कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था. The next theory that we have to study is theory of epigenesis. Let us see what the theory of epigenesis says. This theory was given by German biologist. The theory states that the egg and sperm are undifferentiated cell. The differentiation into vapors, organs, parts takes place only after fertilization in zygote, resulting in the development of new adult tissue and organ. This concept is universally accepted. Next theory is theory of acquired character. Let us see what does this theory says. This theory was proposed by a famous French biologist, Lamarck. This theory states that new character once acquired by an individual shall pass on to its progeny. एक बार जो नए कैरेक्टर इंडिविजुअल में आ जाते हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रैवल करते हैं. इट मींस दैट इफ अ मैन डेवलप्स अ स्ट्रांग मसल बाय एक्सरसाइज, all the children would have strong muscle. सारे children के strong muscle होंगे. On the other hand, if a person become weak, all the children would be weak. This concept was totally rejected by the experiment given by Wisman. उन्होंने 22 जनरेशन ऑफ रेट्स के ऊपर ये जो एक्सपेरिमेंट करके इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया. The next theory is theory of pangenesis. This theory was given by famous naturalist Charles Darwin. उन्होंने कहा था, as he was giving his theory, he put forward the inheritance of character. He assumed that a tiny representative particle called gemule by him formed in each part of the body and migrate via blood to the reproductive cell gamete. उन्होंने कहा कि हर ऑर्गन में से कुछ टाइनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, जैसे जिम्यूल, और ये जिम्यूल जब ब्लड में से होते हुए गैमेट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, hence to the offspring to guide the formation of respective part. और ये जो गैमेट में ये जो जिम्यूल ट्रांसफर हुआ है ये ऑफस्प्रिंग में उस पार्ट बनाने के लिए मदद करते हैं. Thus young one has a blend of pangenesis. और ये जो यंग वन जो बनता है इसमें मदर और फादर के दोनों के जिम्यूल के ब्लैंड होते हैं. Hence the character of both the parents are transferred over here. और दोनों पेरेंट के कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं. So various theories have been put forward to explain the concept of heredity.
The next theory is theory of germ plasm या germ plasma theory. This theory was given by Weissman. उन्होंने कहा था कि बॉडी में दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, जर्म प्लाज्मा एंड सोमेटोप्लाज्म. जर्म प्लाज्मा रेफर्स टू द रिप्रोडक्टिव टिश्यू और सेल विच प्रोड्यूस गैमेट. जर्म प्लाज्मा गैमेट बनाने में काम आते हैं, whereas सोमेटोप्लाज्मा इंक्लूड ऑल द अदर बॉडी टिश्यूज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं होता. जो कैरेक्टर होते हैं, जो ट्रांसमिट होते हैं, वो जर्म प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. So these are various theories which has been put forward before Mendel. In the next video, we are going to study about Mendelism. Thank you.